आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा नेक्स्ट पेपर क्या है 12 फरवरी को कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का है। लगातार मैं आपको तैयारी करा चुका हूं। ओके, तो आपका इकोनॉमिक्स के मैंने आपको क्या पार्ट 1 आ चुका है। पार्ट 1 में दोस्तों मैं आपको अति महत्वपूर्ण 2 अंकीय प्रश्न आपको बता दिए थे, प्रश्न उत्तर बता दिए थे। देखिए क्या है 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ, उत्तर के साथ आपको क्या बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ओके, तो आपको क्या है पार्ट 1 आ चुका है। पार्ट 1 में मैंने आपको क्या 20 क्वेश्चन कंप्लीट कराए थे। ये आपको पार्ट 2 है। इसमें हम आगे के 2 अंक की अति महत्वपूर्ण वाले जो आपके आगे के 2 अंक आपके 2 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है और टॉप 20 क्वेश्चन आगे के हम कवर करेंगे। ओके, तो आपको क्या अभी तक आपने वो पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी, पार्ट 1 वाली वीडियो देख लीजिएगा। ओके, प्लेलिस्ट अलग से मैंने बना दी है, तो जाकर देख लीजिएगा। ओके, इकोनॉमिक्स की अलग से प्लेलिस्ट है। पार्ट 1 वाली वीडियो का जितने क्वेश्चन बताए हैं 20 उन्हें आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद ये आपका पार्ट 2 है। इसके आगे अब मैं आपको और क्वेश्चन बताऊंगा, उन्हें आपको तैयार करना है। तो 2 अंक ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की महामैराथन होने वाली है। आपको क्या एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैं सभी प्रकार के क्वेश्चन कंप्लीट करते जा रहा हूँ। लेकिन बस आपको पार्ट बाई पार्ट वीडियो देखते रहना है। तो खुली आंखों से देखे गए 95% के सपनों को पूरा करने के लिए क्या है खुद को मेहनत की भट्टी में क्या है झोंकना पड़ता है। ओके, मतलब आपको मेहनत की भट्टी में तपना पड़ेगा, तभी आप क्या 95% स्कोर कर पाएंगे। ओके, लगातार मैं मेहनत कर रहा हूं, तो आपको भी उसी हिसाब से मेहनत करनी है। जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन देते जाऊं तैयार करते जाइएगा और अपने हिसाब से भी आप क्या तैयारी करते जाइएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है उपयोगिता का अर्थ लिखिए। उपयोगिता का हमें अर्थ बताना है, तो इसका आंसर आप किस प्रकार से होगा। किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करने से हमें जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसे ही हम क्या है उपयोगिता कहते हैं। मतलब हम कोई वस्तु उपयोग कर रहे हैं, हमें अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, ओके, हम उससे संतुष्ट है, तो ये हमारी क्या है उपयोगिता कहलाती है। ओके, आसान है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। नेक्स्ट आपको तैयार करना है। सब ये अभी 2 अंक की महत्वपूर्ण ले रहा हूँ। ओके, सॉल्यूशन के साथ आगे मैं आपको क्या वस्तुनिष्ठ तैयार कर रहा हूँ, फिर आपको 3 नंबर वाले 4 नंबर वाले विद सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपको धैर्य रखना है। क्रम से बताते जाऊँ तो पढ़ते जाइएगा। ओके, वैसे भी मेरी वीडियो में 3 से 4 घंटे अगर आने लग जाते हैं नेक्स्ट वीडियो आने में, तो इतने में तो आपको याद करने का समय लगेगा, तो याद करते जाइए। ओके, नेक्स्ट है सीमांत उपयोगिता की 2 विशेषताएं आपको लिखना है। सीमांत उपयोगिता 2 विशेषताएं आपको लिखना है। पॉइंट वाइज लिख सकते हैं या थ्योरी इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो सीमांत उपयोगिता की सकारात्मक और नकारात्मक दोनों उपयोगिता है। सकारात्मक सीमांत उपयोगिता एक अतिरिक्त वस्तु की खपत को संदर्भ करती है, जो कि क्या कुल उपयोगिता को बढ़ाती है, जबकि क्या ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता किसी अन्य इकाई की खपत संदर्भ करती है, जिससे क्या है समग्र कुल उपयोगिता कम हो जाती है। आपको लिखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं बजट रेखा किसे कहते हैं। देख लेते हैं बजट रेखा क्या है कहलाती है आपका। ओके, ये हम क्या देखिए कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, पहले हम देख चुके हैं। एक बार आपको क्या दोबारा रिवीजन कर लेना, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, पढ़ लीजिए। ओके, पार्ट 1 में भी ये क्वेश्चन आपका आ गया था। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका अनधिमान वक्र किसे कहते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है आपका, देख लेते हैं क्या है अनधिमान वक्र 2 वस्तुओं के ऐसे संयोगों का ग्राफीय निरूपण है जो कि क्या है उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। अनाधिमान वक्र तटस्थता वक्र और उदासीनता वक्र की भी कहा जाता है। अनाधिमान तथा विश्लेषण चक्र क्रमवाचक उपयोगिता आधारित है। इसमें उपयोगिता को सांख्यिकी रूप में भी नहीं नापा जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका पूरक वस्तुओं कैसे कहते हैं। 2 नंबर का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। पूरक वस्तुएं अर्थात संबंधित वस्तु के उपयोग के लिए आवश्यक दूसरी वस्तु ऐसी सदैव एक दूसरे से जुड़ी होती है। नाम ये पूरक वस्तु के, ऐसी वस्तुएं सदैव एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं गिफिन वस्तुएं कैसे कहते हैं। गिफिन वस्तुएं कैसे कहते हैं, तो इसे देख लेते हैं। गिफिन वस्तुएं वह हैं जिन पर क्या समानता मांग का नियम लागू नहीं होता, मतलब वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग को बढ़ जाती है तथा कीमत कम होने पर उसकी मांग घट जाती है। इसलिए जब गिफिन वस्तुओं की कीमत वृद्धि होती है तो उपभोक्ता क्या दूसरी वस्तुओं के उपयोग कम करके क्या गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ा देता है। ओके, किस प्रकार से आप गिफिन वस्तु समझ सकते हैं, मतलब उसकी मांग के निर्धारण, उसकी जो मूल्य निर्धारण होता है उसकी मांग के आधार पर होता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और जब भी क्या गिफिन वस्तुओं की कीमत कम होती है तो क्या उपभोक्ता ज्यादा लेने लगता है, जिससे क्या है फिर मांग में वृद्धि हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, कोई कंसेप्ट आप समझ के रहिएगा, जरूरी नहीं सब क्वेश्चन को आपको रटना है। ओके, 50% ऐसे होंगे जो आपको समझ के याद कर सकते हैं, 50% आप रट कर आप याद करिएगा। आगे देख लेते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा अल्पकाल किसे कहते हैं। अल्पकाल किसे कहते हैं, तो वह समय अवधि जिसमें केवल परिवर्तनशील साधनों को ही परिवर्तित किया जाता है, अल्पकाल अवधि आपकी अल्पकाल कहलाती है। और दीर्घकाल अवधि मैंने आपको पढ़ाई थी। ओके, पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, तो रिपीट हो गया है। ओके, दीर्घकाल भी दिया हुआ है, रिवीजन भी इससे हो सकता है आपका। अब देखिए मैं तो क्वेश्चन छाट रहा हूँ, तो इसी क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट वीडियो में रिपीट हो जाए तो नहीं आपको क्या इससे क्या फायदा होगा, रिवीजन भी आपका होता जाएगा। दीर्घकाल अवधि क्या है, वह समय अवधि जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर क्या परिवर्तित किया जा सकता है, ये आपकी कहलाते हैं दीर्घकाल। ओके, अभी तक दोस्तों आपने अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके,
आपको क्या है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, क्लिक करिएगा और ज्वाइन हो जाइए। ओके, यदि आप नहीं है या अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि टेलीग्राम पर जाइएगा, सर्च करिएगा अपने चैनल का नाम अनुराग स्टडी क्लासेस। ओके, और इसी चैनल को ज्वाइन करना है जिसमें हम हमारे साथ 93,000 से ज्यादा स्टूडेंट अपने साथ जुड़े हुए। ओके, जिसमें आपको क्या है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, साथ ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पीडीएफ शेयर भी आपको कर देता हूँ। ओके, साथ ही इंपॉर्टेंट आपको क्या है न्यूज आपको यहाँ मिलती रहेगी और आपकी जो आपके वीडियो के नोटिफिकेशन वो तुरंत ही आपके पास पहुंच जाएगी, तो इसलिए ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कुल लागत किसे कहते हैं। कुल लागत किसे कहते हैं, नाम ही है। ओके, आपका कुल लागत क्या है, नाम इसका उसी नाम ही से अर्थ निकलता है। एक फर्म द्वारा किसी एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने में जो कुल व्यय करना पड़ता है। मान लीजिए कोई फर्म खोला, उद्योग खोला है, उसमें एक पूंजी लगानी पड़ती, कुल पूंजी लगानी पड़ती, उसे हम क्या कह सकते हैं, फर्म का कुल लागत कहते हैं, उद्योग का अपना या कारखाना का क्या है कुल लागत कहते हैं। कुल लागत का संबंध उत्पादन की मात्रा से होता है। जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती जाती है कुल लागत क्या है बढ़ती जाती है। जैसे कोई दुकान रखता है गांव में भी या कहीं भी, तो 2-3 हज़ार की दुकान रख ले, उसकी और अच्छी बिक्री होने लगती है तो 5 हज़ार की, तो दुकान इस प्रकार से धीरे धीरे बढ़कर बहुत बड़ी दुकान कर लेते हैं। वही एक बार से बताया जा रहा है, जिसमें उसके उत्पादन की मात्रा बढ़ती जाएगी, उद्योग की उसी प्रकार से क्या है कुल लागत भी बढ़ती जाती है। सीमांत का लागत का आपको अर्थ बताना है। सीमांत लागत क्या कहलाती है हमारे, सीमांत लागत अवशय लागत से परिवर्तन होता है जब तब क्या उत्पन्न होती है जब उत्पादित मात्रा एक इकाई बढ़ाई जाती है, यानी वस्तु एक और इकाई उत्पादन करने की लागत है। सीमांत लागत मात्रा में परिवर्तन से विभाजित कुल लागत में परिवर्तन के बराबर होता है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पूर्ति की लोच का सूत्र लिखिए। पूर्ति के लोच का आपको सूत्र बताना। पूर्ति के लोच का सूत्र क्या होता है, पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन हो जाएगा आपका, ओके, बटे बंद हो जाएगा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पूर्ति वक्र को निर्धारित करने वाले दो आपको तत्व बताना है। दो तत्व हमारे इस प्रकार से दिया है। पहला हमारा तत्व क्या है, पहला इनपुट लागत। इनपुट लागत के बारे में बहुत दिया है, केवल आपको 2 लाइन इसमें से अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, इसके हम आगे देख लेते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है तकनीकी, दूसरा पॉइंट इसी का है। ओके, पूर्ति निर्धारण करने वाले तत्व में हमारा जो दूसरा पॉइंट तकनीकी और तीसरा पॉइंट है आपका निर्माताओं की संख्या। तो 3 पॉइंट बता दिए, इतना डिटेल से नहीं लिखना पेपर में, पॉइंट लिखिएगा एक एक लाइन में समझा दिए, एक एक लाइन में। मैंने आपको डिटेल से आप पढ़ सके समझ सके इसलिए मैंने 4-5 लाइन दे दी, लेकिन आपको एक ही लाइन आपको पेपर में लिखनी है और समझने के लिए मैंने आपको लिख दिया है आपके, जिससे आप समझ सकें। आगे देख लेते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं बता दूं, इकोनॉमिक्स से कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में आपको मिलेगा क्या, कोर्स में आपको ऑल चैप्टर के मतलब चैप्टर बाय चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, साथ ही आपको फिर टोटल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे सॉल्यूशन के साथ। ओके, साथ ही आपके ऑब्जेक्ट की भी आपकी तैयारी हो जाएगी। ओके, तो आपको क्या है, आपको कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है। फीस 99, 50% ऑफ के लिए केवल 49 रुपए की कीमत में। ओके, मतलब एक नॉर्मल पतली सी भी आप कॉपी लेंगे तो 49 रुपए की नहीं आती। ओके, तो इतनी कम कीमत मैंने आपको क्या है पूरी आपकी फिजिक्स की आपकी क्या है आपको मटेरियल मिल जाएगा, जिससे आप क्या है अच्छे से तैयार कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट आपको पूरे रहने वाला है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हमारा टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं कैसे कहते हैं। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं कैसे कहते हैं, नाम ही टिकाऊ। ओके, टिकाऊ का जैसे काम कह देते अपन, तो टिकाऊ वस्तुएं उपभोक्ता वस्तुओं की एक ऐसी श्रेणी है जो जल्दी खराब नहीं होती है और क्या उन्हें बार बार खरीदना नहीं पड़ता। एग्जांपल के लिए से एक बार हम फ्रिज ले लेते तो फ्रिज हमारा क्या है 10 साल तक चलता है। ओके, टीवी ले ली, टीवी भी 10 साल तक चलती थी जी, हमारी सब कहलाती है टिकाऊ वस्तुएं। आई होप समझ चुके हैं। तो एक बार उपभोक्ता ले ले, फिर उससे ये नहीं कि बार बार लेना है, तो 10-20 साल के लिए फुर्सत हो जाता है। वो कहलाती है आपकी टिकाऊ वस्तुएं के उपभोक्ता वस्तुएं। नेक्स्ट हमारा मूल्यह्रास किसे कहते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं मूल्यह्रास किसे कहते हैं। तो मूल्यह्रास हमारा क्या कहलाता है, समानता मूल्यह्रास का अर्थ होता है उपयोग, समय बीतने अथवा अप्रचलन के कारण स्थायी परिसंपत्ति के मूल्य में कमी आना। दूसरे शब्दों में यदि एक व्यावसायिक इकाई का कोई मशीन खरीदती है तो उसे क्या है उत्पादन के लिए प्रयोग में लाती है, तो उपयोग के कारण क्या मूल्य में कमी आती है। ये मूल्यह्रास हो जाए, मूल्य में कमी है ना मूल्यह्रास कहलाती है, वो आपको समझाना। दोहरी गणना कैसे कहते हैं, तो पहले भी इसे पढ़ चुके। दोहरी गणना क्या कहलाती है, जब भी क्या राष्ट्रीय की गणना करते समय किसी वस्तु को की दोबारा गणना हो जाती है, जैसे हम क्या है दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम क्या दोहरी गणना कहते हैं। जब भी क्या है राष्ट्रीय आय की गणना हो रही है और किसी वस्तु की हमने आय गिन ली और फिर उसे क्या है कि बाय चांस भूल जाते हैं, दोबारा हम क्या है गणना कर लेते हैं, तो आपकी दोहरी गणना कहलाती है। जैसे मैं क्वेश्चन आपके लिए लाता हूं तो बहुत सारे क्वेश्चन 2-3-4 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो ये भी हमारी क्या दोहरी गणना क्वेश्चन की मैं कर रहा हूँ, एक बार समझ सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं राष्ट्रीय गणना की आय विधि का अर्थ लिखिए। ओके, तो इसे देख लेते हैं, इसकी विधि का आपको अर्थ लिखना है। तो वितरण के स्तर पर राष्ट्रीय आय को मापने के लिए आय विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि के अनुसार वर्ष भर में सभी उत्पादक साधनों द्वारा सेवाओं के माध्यम से अर्जित आय का योग राष्ट्रीय आय की गणना कहलाती है। राष्ट्रीय आय का गणना आपसे पूछी जा रही वो आपने बता दी। ओके, जैसे आपका कर्मचारियों का परिश्रम, लगान, ब्याज, ओके, स्वनियोजियों की मिश्रित आय, ये सब आपकी होती है, इसके अंतर्गत आते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा व्यावसायिक बैंक की आपको 2 कार्य लिखने हैं।
ओके, तो व्यावसायिक बैंक के हम दो कार्य देख लेते हैं। हम पहले क्वेश्चन भी देख चुके हैं, लेकिन रिवीजन कर लेते हैं। जनता से जमा स्वीकार करने का कार्य व्यावसायिक बैंक का होता है। व्यावसायिक बैंक जनता को क्या है, ऋण देती है, मतलब लोन देती है। साथ ही जनता जो पैसा जमा करती है वो जमा भी कर सकती है, वो भी लेती है बैंक। ओके, जैसे केंद्रीय बैंक के कार्य क्या है, तो दो कार्य है आपके, नोट निर्गत का अधिकार, दूसरा आपका सरकार में बैंकों का कार्य भी केंद्रीय बैंक द्वारा संपादित किया जाए। सरकारी बजट क्या है? ओके, सरकारी बजट क्या है या उसका अर्थ पूछा जा रहा है, तो सरकारी बजट क्या है? किसी देश का सरकारी बजट उस देश के एक वित्तीय वर्ष में सरकारी और आय के साधनों का वितरण होता है। इसमें एक वित्तीय वर्ष के दौरान अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय को दिखाया जाता है। ये आपका कहलाता है सरकारी बजट। घाटा बजट क्या है, ये भी हम देख चुके हैं। घाटा बजट क्या होता है कि समान शब्दों में हम कह सकते हैं कि घाटे बजट का वह व्यवस्था है जिसमें सरकार अपनी आय की तुलना में व्यय अधिक करती है। इस व्यवस्था में सरकार को क्या घाटे की पूर्ति नोट छाप कर करनी पड़ती है। ओके, मान लीजिए क्या है, जितना सरकार को घाटा हो जाता है, ओके, अब पैसे तो चाहिए, घाटा हो गया है, तब घाटे की कमी कैसे पूर्ति करती है? सरकार की मशीनी नोट की मशीनी है, सरकार क्या है उसके नोट छाप कर क्या है अपनी पूर्ति कर लेती है। या फिर क्या है केंद्रीय बैंक से लेती है। ओके, ये हो जाता है आपका घाटे बजट के बारे में। ओके, तो इस प्रकार से मैंने टॉप 20 क्वेश्चन बताए, 3 4 5 क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाए। ओके, तो ये दिक्कत नहीं है। आगे मैं आपको 3 नंबर वाले भी सॉल्यूशन इसमें बताऊंगा, थोड़ा टाइम लग सकता है। बाकी आपको क्या क्रम से प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा। ओके, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों आपको कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।